ये बड़ा स्टेटमेंट है जो अश्वनी जी कह रहे हैं। और प्रदीप जी जरा इसमें आ जाइए और ये बताइए कि इस बार ये पाकिस्तान को कौन लेकर आ रहा है? अगर इतना डर लग रहा है तो पाकिस्तान का जिक्र कौन कर रहा है? किसके समर्थन में ट्वीट हो रहे हैं पाकिस्तान से? सर मैं थोड़ा सा भिन्न भेद रखता हूं। हाँ। मणिशंकर अय्यर जी कांग्रेस के नेता थे, ये सर्वविदित है, सार्वभौमिक सत्य है, इससे कोई जुटला नहीं सकता। अभी ये कह रहे हैं कि वो हमारा उनसे कोई लेने देने नहीं। ठीक है भाई, अगर वो आपके पूर्व नेता रहे हैं, मान के लीजिए वो रिटायर हो चुके हैं। मणिशंकर अय्यर जी, उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। रिटायरमेंट के बाद हर आदमी अपनी जन्मभूमि में जाता है। कांग्रेस क्यों नहीं एश्योर करती कि उनको पाकिस्तान का टिकट देकर हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। जब आज जो हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं, आप मानोगे कि कांग्रेस का स्टेटमेंट है? ये कौन सा लॉजिक हुआ कि कांग्रेस के नेता थे? हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस के नेता थे। आप बोलिए, जो हेमंत बिश्व शर्मा आज बोलते हैं वो कांग्रेस का स्टेटमेंट है या बीजेपी का स्टेटमेंट है? ये कौन सा लॉजिक हुआ? लाइव है, लाइव। जब चुनाव सर पे आए, जब जनता सवाल करेगी आपने क्या काम किया, तो आप करने लगे पाकिस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान। अरे बताइए, रोजगार कहाँ है? आपने रोजगार देने का वादा किया था। रिटायरमेंट के बाद की बात कर रही है, एक्टिविटी की बात नहीं हो रही है। अभी बाकी सारे एक्टिव हैं, आप उनको भेज दीजिए पाकिस्तान। थे कि नहीं थे आप बताइए? अभी बीजेपी में है। अरे सुनिए सर, आप पहले मणिशंकर अय्यर जी को इतनी बार आपको लंगड़ी मारते हैं, 14, 19 ये 24 आ गया। कोई ऐसा चुनाव नहीं बीता जिसमें उसने आपको लंगड़ी ना मारी हो। आखिर भेज क्यों नहीं देते? इतना एश्योर कर लीजिए। ठीक है, जान छूटेगी। ठीक है। संजीव कौशिक साहब, बात यह है कि जिन मसलों को लेकर डिबेट्स में बात होती है, जिन्हें कहा जाता है कि ये मसले हैं, ये देश के मुद्दे हैं, उनसे इतर बात आ जाती है फिर पाकिस्तान की। और सबसे बड़ी बात यह है, आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप देश को डराना चाहते हैं? आप ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो एटम बम रखा है, हमें उससे डर के बात करनी चाहिए, हमें घबराहट रहनी चाहिए? आप किसके अंदर डर पैदा करना चाहते हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए? सुमित भाई, वसीम बरेलवी साहब की एक शेर है, पेश कर रहा हूं कि कौन सी बात कब कहां और कैसे कही जाती है, अगर कहने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मणिशंकर को नहीं आता क्या? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बस बात कहां और कैसे और सलीका पर निर्भर करता है। कोई बात इसमें गलत नहीं है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बिरयानी खाने जाएं आप, जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने जाएं आप, दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के बगल में बैठाएं आप, यहाँ पे ISI को बुला के पठानकोट में जांच करवाएं आप। तमाम तरह के जब रिकॉर्ड देखे जाते हैं तो सबसे ज्यादा तो दंड की आपकी दिखती है। और आप पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर। कम से कम आईने को पलट के एक बार देख ले, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात, आखिर 2024 का चुनाव क्या मणिशंकर अय्यर के स्टेटमेंट पे लड़ा जाएगा या फिर सैम पित्रोदा के स्टेटमेंट पे लड़ा जाएगा? ये कौन है? नहीं, अगर ये उसके ये डर कर रहना चाहिए, मैं क्यों डर कर रहना चाहिए? सुन तो लीजिए साहब, सुन तो लीजिए। ये कौन है? ये मैनिफेस्टो बनाने वाले लोग हैं क्या? ये तो सबका सवाल इनकी है। भूमिका क्या है? कांग्रेस पार्टी ने कौन सी भूमिका दे रखी है, पहले ये बताइए। कहीं से भी लल्लू पंजू किसी का स्टेटमेंट उठा लेना है दिन में। और जिसके प्रधानमंत्री, मजे की बात है कि देश के प्रधानमंत्री इतने ठल हुए बैठे हैं कि उनको इस पर स्टेटमेंट देने की नौबत आ जाती है। गजब की बात, गजब की बात। ठीक है, एक मिनट, शाहज़ आलमी जी वो कह रहे हैं कि उनका कोई रिलेवेंसी नहीं है जी, निकाल दिया उनको पार्टी। बताइए तो, देश के प्रधानमंत्री सलाहकार हैं, जो बाकायदा राहुल जी के खास अंकल हैं, जो पूरी मार्गदर्शन करते हैं, जिनकी छाप और जिनकी सोच पूरी तरह से उससे कांग्रेस प्रभावित रही है। राजीव गांधी से बख्शे अब तक वो सैम पित्रोदा, जिनको बाकायदा इस्तीफा भी देना पड़ा। अगर कुछ नहीं होते तो इस्तीफा भी नहीं देना पड़ता ना भाई साहब। तो ये क्यों कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं? आप 10 साल के बाद में जा रही चुनाव में सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट लेके जाएंगी आप? बताइए तो सही। लगातार 24 घंटे आपके पास फेरिस्त इतनी लंबी होनी चाहिए कि लगातार आप थक जाइए और गिनाते गिनाते आपके पास इतनी लंबी फेरिस्त होनी चाहिए उपलब्धियों की। आप देश के प्रधानमंत्री कभी चले जाते हैं मंगलसूत्र पे, कभी घोड़ा पे चले जाते हैं। सुन लेते हैं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ। ठीक, बोलिए एक एक करके। हाँ। जी देखिए, अब आप जितना भी लीपा पोती करें, कह दे लल्लू, मुद्दे पे आइए। पंजू, मुद्दा तो यही है ना। मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है, मुद्दा भ्रष्टाचार है, मुद्दा कौशिक साहब इस पर बात कौन कर रहा है? इस पर बात कौन कर रहा है? बात पूछ रहा है। मैंने अपनी निबाक में ये बात कही के लिए डिबेट में चर्चा के विषय के लिए ठीक है, लेकिन बात होगी फिर राम मंदिर के शुद्धिकरण की, फिर बात होगी पाकिस्तान से डरकर रहने की। सर ये कहने के लिए अच्छा डिबेट के अंदर की महंगाई बेरोजगारी पर बात हो। शाहज़ जी का कंप्लीट कीजिए, फिर मैं वापस आता हूँ। जी नहीं भाई साहब, ना इससे आपका फायदा हो रहा है, जी नहीं, शाहज़ जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। ना दर्शकों का, ना मेरा। तो ऐसी बात आप क्यों करेंगे?
सब लोग इससे सबको दिक्कत है, आपको भी। तो कम से कम अपनी खातिर थोड़ा सलीका ले आइए इस डिबेट में। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात जो मैं कह रही हूँ कि ये बात फारूक अब्दुल्ला ने कही। फारूक अब्दुल्ला तो है ना, वो तो लल्लू पंजू नहीं है, वो तो आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है, बहुत ही करीबी हैं। वो जब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये एटम बॉम्ब है, डर के रहना चाहिए, तो बार बार ऐसे बयान आ रहे हैं। और अब देखिए साफ तौर से मणिशंकर अय्यर कहते हैं उनका पाकिस्तान प्रेम हम सब जानते हैं, तो आप क्यों उनको लल्लू पंजू कहेंगे? आप कम से कम तो, और ये 15 अप्रैल आप कह रहे हैं, अगर अभी आया वो सुर्खियों में, 15 अप्रैल को हुए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ, तो इतना दूर भी नहीं है कि आप उसको कह रहे हैं उसका इस्तेमाल क्यों किया जाए। आप जो बल्कि इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के साथ कौन बैठा था, वो तो हम 4-5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो अपने हिसाब में तो यूज करेंगे जो कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी आप जानते भी हैं, और कौन यकीन करेगा? ठीक है, नहीं अश्वनी जी, वो स्टेटमेंट दे भी दें, वो स्टेटमेंट जो है, जो विपक्ष में जो चुनाव लड़ रहा है वो स्टेटमेंट दे, और जिससे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपके खिलाफ विपक्ष में चुनाव लड़ रहा है वो उस पर रिएक्ट भी ना करे। आप कह रहे हैं कि वो अगर वीडियो वायरल कर रहे हैं उनके पास ये भी अधिकार नहीं है, उनके पास ये अधिकार है कि वो पूरे देश में जाकर पाकिस्तान के प्रेम में अपने झंडे बुलंद कर सकते हैं। आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा घूम फिर के डर पर आ जाएगा, इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही कहा था डरो मत। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पहले सिर्फ और सिर्फ फियर मॉन्गरिंग, इसीलिए स्मृति ईरानी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। अरे अमेठी पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं वो, क्योंकि उनकी पैतृक सीट है। एक आदमी कितनी सीटों में चुनाव लड़ेगा? और आप अमेठी भी हारने वाले हैं, आप आके रख लीजिए। इसीलिए वो डर, वो जहां जो अमेठी के लोग वहां उनसे कह रहे थे कि आ जाइए, हमारा वो डर खत्म करने के लिए, इसलिए फिर बराबर वाली सीट पर चले गए। इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं होती जब आप वहां पर साधारण कार्यकर्ता हराएगा कांग्रेस का, तो आपको असली इंसल्ट फील होगी। और स्मृति ईरानी अमेठी से हार रही है, आज आप लिख कर लीजिए, हम उस बहस पे नहीं जाते हैं। मुद्दा सिर्फ हेट मॉन्गरिंग का है, मुद्दा सिर्फ डर का है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर फैलाने की राजनीति कर रही है, लगातार कर रही है। पहले हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया, डराया, मंगलसूत्र की बात की, 6 बच्चों की बात की, तुम्हारा क्या कहते हैं पैतृक संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हारा रिजर्वेशन छीन के फुला को दे देंगे, यहां से भगा देंगे। जब वो काम नहीं आया, डर फैला रहे हैं क्या? डर कौन फैला रहा है प्रदीप जी? ये डर कौन फैला रहा है? जब SC/ST के आरक्षण खत्म करने की, ओबीसी आरक्षण खत्म करने के फेक वीडियोस वायरल करने की बात होती है, तो डर कौन फैला रहा है? अश्वनी जी वापस पूरा मौका दूंगा आपको। प्रदीप जी बोलिए, कौन डर फैला रहा है जब पाकिस्तान के डर की बात होती है? तो इंडिया अलायंस में एक प्रॉब्लम यह है कि जब मीठा होता है तो गप-गप जाता है, और जब कड़वा हो जाता है तो थू-थू कर लेता है। फारूक अब्दुल्ला जी ने शुरुआत की, मणिशंकर अय्यर जी, सैम प्रीतोदा जी, ये लोग बड़े शख्सियत हैं। अगर कहा जाए, अगर कोई फंक्शन हो आएंगे तो सबसे आगे वाली कुर्सी में बैठेंगे। लेकिन आज दाव उल्टा पड़ गया, इसलिए जी हमारा कोई लेना नहीं। अरे कांग्रेस के जो भी आपको बड़े शख्सियत लगते हैं आप तुरंत भाजपा में ले जाते हो, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इन तीनों। अरे भाई साहब, आप मतलब नहीं, कंप्लीट कीजिए, बोलिए प्रदीप। हाँ। शुरुआत इंडिया अलायंस करता है। हाँ। आज तक एक सिंगल पॉइंट एजेंडा नहीं आ पाया जो कि पब्लिकली ये बता सके कि सबका एक एजेंडा है। एक लीडर नहीं डिसाइड हो पाया कि भैया मान लीजिए, वैसे तो ये होने वाला है नहीं, 7 जन्म लगाते फिर भी नहीं होने वाला है। लेकिन जीत जाए तो प्रधानमंत्री का पहला, मतलब लिस्ट में इतने सारे गठबंधन में नेता हैं, नंबर 1 पे कौन आता है, कौन टॉप 2 में होगा, जिसको क्या प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पे बात करेंगे।